भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश को कमजोर करने के लिए एक बार फिर से एक साजिश रची है, जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि अब से जो भी सरकारी मुलाजिम जितने भी पूरे मुल्क में, पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, वो आरएसएस के प्रोग्राम्स में, कार्यक्रमों में जा सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के कामों में भी, दफ्तरों में मुदाखलत करना चाहती है। और दफ्तरों के बीच में अगर ये मुदाखलत की गई तो हम इसका सख्ती से विरोध करेंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम तमाम मजहबों के होते हैं और दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। मजहब के नाम के ऊपर मुलाजिमों को बांट दिया जाएगा और बीजेपी आरएसएस आगे ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कॉइन्स के हिस्से हैं दोनों। इसलिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं। ये अगर मुलाजिमों में चले गए तो मजहब के नाम के ऊपर सरकारी मुलाजिम काम करेंगे, जो मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी बड़ी खतरनाक बात है। आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, इसलिए हम तमाम मुल्क की सियासी पार्टियों को कहेंगे कि वो इसका सख्ती से विरोध करें। हम इस फैसले का, बीजेपी और आरएसएस के फैसले का, कि सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी जो है आरएसएस की शाखाओं में और कार्यक्रमों में जाएंगे। आगे ही जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारी मुलाजिमों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की रैलीज में, होम मिनिस्टर की रैली में और बीजेपी के कामों के ऊपर लगा दिया हुआ है। इसलिए हम इसका सख्ती से विरोध करते हैं। दूसरा, हम ये मांग करते हैं कि आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों को लेकर के और रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो इंडिया के घटक दल है, चाहे वो एनडीए के घटक दल है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करने के लिए एक डिबेट करे। और साथ में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद जम्मू में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में फेल हो गई है, एक जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा करें। और हमें बेहद अफसोस है कि ये मजहबी सियासी जो ये भारतीय जनता पार्टी मुलाजिमों को बांटने की चाल चल रही है, इसे हम विरोध करेंगे। और इस सरकारी दफ्तरों में अब मजहबों के नाम के ऊपर कार्य होगा। यानी कि ये हिंदू है तो मुलाजिम क्या हिंदुओं के काम करेंगे, तो मुस्लिम कहां जाएंगे? अगर सरकारी मुलाजिम मुस्लिम है तो हिंदू कैसे अपना काम करवाएंगे? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई यात्राओं के ऊपर प्रतिबंध लगा करके मजहबी नाम के ऊपर लोगों को दिखाना चाहते हैं, अरे साहब, जम्मू कश्मीर तो भाईचारे की एक मिसाल है। यहां अमरनाथ यात्रा में, यहां माता वैष्णो देवी की यात्रा में तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे होकर के यात्राओं में पिट्ठुओं का काम करते हैं। क्या आप उनको भी बांटना चाहते हैं? उनके भी यहां पे हमारे घरों में जो सुबह सुबह चाय पीने के लिए जो दूध देने आते हैं, क्या उसका भी आप दोधी का नाम, उसके नेम प्लेट लगवाएंगे क्या? इसलिए हम सख्ती से बीजेपी और आरएसएस के इस रेजोल्यूशन का विरोध करते हैं और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहेंगे कि आपके इसको बेनकाब किया जाए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही सियासी जमातें हैं और एक दूसरे का हिस्सा हैं। और ये तमाम मुल्क के लोगों को, देश के लोगों को मजहबों के नाम के ऊपर सरकारी मुलाजिमों तक को बंटवारा करना चाहते हैं। ये हम कभी होने नहीं देंगे और मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को लेकर के, जम्मू कश्मीर के तमाम मसलों को लेकर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें, असेशन की शर्तों के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग
जम्मू कश्मीर का इल्हाक असेशन भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर करके गए हैं उन शर्तों को लागू किया जाए और उसके ऊपर पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बहुत भारी डिबेट, और ये जो बीजेपी आरएसएस का नया है सरकारी मुलाजिमों को शाखाओं में और आरएसएस के प्रोग्राम्स में भेजने का है, इसके ऊपर भी जोरदार तरीके से बहस होनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।